This news is brought to you by Bhanu Hospital, Kullu, Kalehli and Bagla, Mandi. जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना चौथे दिन में पहुंच गया है। सोमवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों के जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सेरी चांदनी में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेबीटी प्रशिक्षकों की मांग है कि जेबीटी भर्ती से बीएड को बाहर किया जाए और इसके लिए वो कई बार सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। कई महीनों से जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग निलंबित पड़ी है, जिससे कि प्रशिक्षुओं में भारी रोष है। जेबीटी प्रशिक्षु स्मृति ठाकुर ने कहा कि सरकार के समक्ष जेबीटी प्रशिक्षु अपनी मांगों को बार बार उठा रहे हैं। मनीष शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पे चौथा दिन लग गया है। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार हमारे को ऐसे अनदेखा कर रही है जैसे हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। सरकार अपनी नीति पर अपनी चल रही है। वो बीएड को जेबीटी से बाहर करने को राजी नहीं है और अब हम हमारी सरकार से गुहार है कि अगर वो अब नहीं करेंगे, अब आमने सामने ही बात होगी। अब हम शांतिप्रिय होकर आंदोलन कर रहे थे, परंतु हमें लगता है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें लगता है हमें उग्र स्वभाव दिखाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इतने लोग जेबीटी कर रहे हैं, इतने लोग बीएड कर रहे हैं, कहाँ से सरकार इनको जॉब दिला पाएगी? जो जेबीटी यहाँ पे लोग कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में 40-40 हज़ार फीस दे रहे हैं, वो अपनी फीस का क्या फ़ायदा उनका उस फीस का कि जब उनको जॉब ही नहीं मिलेगी, वो फीस उनको कहाँ से मिलेगी? अब इतने बच्चे हैं हमारे मंडी जिला में ही, लगभग 500-600 के करीब बच्चे हैं जो कि जेबीटी कर रहे हैं, परंतु वो उन्हें जॉब कहाँ से मिलेगी जब सरकार बीएड वालों को उनकी नौकरी दे देगी? अगर आप अपना खाना किसी और के साथ बांटोगे, जब तक कि आपकी खुद की भूख शांत नहीं हुई है, तो आप कहाँ से खुद को अपने आप को संतुलित बना पाओगे? मेरी सरकार से यही गुहार है कि वो बस इतना करे कि जेबीटी को उनका हक दिला दे और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचे। धन्यवाद। हमें गुमराह करनी है, वो हमें नौकरी देना ही नहीं चाहती है। सरकार के चौंचले हमें मंझधार में फंसाकर खुद अपने 5 साल का जो टेन्योर है उसको कंप्लीट करेगी और अगली सरकार पर इसको धरा देगी। मुझे लगता है अगली सरकार भी ऐसा ही करेगी। जो प्लीज़ सरकार इसके बारे में सोचे, ये हमारी उनसे गुहार है। मेरा नाम स्मृति ठाकुर है। मैं करिश्मा एजुकेशन सेंटर की छात्रा हूँ, फर्स्ट ईयर की। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी लगातार 4 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो जेबीटी की भर्तियाँ करवाई जा रही है उसमें बीएड वालों के लिए बार से एंटर करवा रहे हैं, पर वो जो कि सरासर गलत है। तो हमें जेबीटी के हक मिलना चाहिए, हमें जेबीटी के पद पर सिर्फ जेबीटी ही चाहिए। और अभी भी जो बैच वाइज सरकार ने भर्तियाँ करी हैं उसमें उन्होंने जेबीटी को एक भी सीट नहीं मिली हमें वहाँ पे भी। तो एक तो सरकार जो ये करवा रही है कोर्स, आप देखिए कि ग्राउंड रियलिटी को सरकार को भी समझना पड़ेगा। दोनों कोर्सेज अलग अलग हैं। जब ये सरकार कोर्स करवाती है, इसमें एंट्रेंस का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए अलग अलग है। जो जेबीटी का कोर्स है वो 12th पास एक बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है, जबकि जो बीएड में है उसमें आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है, तभी आप बीएड कर सकते हैं। जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों कोर्सेज के लिए अलग अलग रख रहे हैं, आपने करिकुलम अलग अलग रखा हुआ है, तो फिर आप उनको जेबीटी की जॉब में कैसे एंटर करवा सकते हैं? एक तो आप सरासर तानाशाही कर रहे हैं, तो मतलब ये केस कुछ भी नहीं है। सरकार ने इसको जस्ट ऐसे ही वो फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना करके इसको इतना बढ़ा दिया हुआ है। ये कोई भी मतलब आम नागरिक भी अगर इस चीज़ को समझना चाहे तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी कि ट्रेनिंग दोनों की अलग अलग हो रही है और जो जेबीटी का हक है पहले वो जेबीटी को मिलना चाहिए ना, उसके बाद अगर आपके पास बचता है तो आप किसी और को बांट सकते हैं उस चीज़ को। पर आपने ये किया है कि आपने जेबीटी को उसमें से निकाल दिया है, तो ये सरासर तानाशाही है। और अगर सरकार ये चीज़ जेबीटी वालों के साथ आज कर रही है तो सरकार किसी के भी साथ कर सकती है, क्योंकि ये जो कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली कहावत यहाँ पे सरकार पूरी कर रही है कि अगर उनके हाथ में पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सही है गलत है उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो अभी हमारी सरकार से यही मांग है कि एक बार दोबारा से इस चीज़ को देखा जाए, अदरवाइज़ फिर हमारा जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। शिमला में भी हमारे जो सीनियर्स हैं, साथी जो भी बैठे हुए हैं, वो अभी मांग कर रहे हैं। सीएम सर ने कल भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो मतलब इतनी नेग्लिजेंसी हमारी तरफ पे सरकार दिखा रही है। अब हम आगे इस चीज़ को धरना प्रदर्शन की ओर से मतलब अनशन की ओर लेकर जाएंगे, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारा राइट है तो हमें सिर्फ सीधा अपना राइट चाहिए, हमें किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। ये फाइट फॉर राइट है और हम इसको लड़ते रहेंगे। थैंक यू। ओके।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। बीमार अब नहीं रहा लाचार, भानु अस्पताल में हो रहा है मुफ्त उपचार। जी हाँ, 4 लेन बगला मंडी के भानु अस्पताल में दूरबीन विधि और लेजर से हेम केयर तथा आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। भानु अस्पताल में आंखों के सफेद मोतिया का ऑपरेशन तथा आंख के पर्दे के लेजर और ऑपरेशन की सुविधा भी है। भानु अस्पताल में स्त्री रोग के लेजर ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भानु अस्पताल में पित्त की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए भानु अस्पताल बगला मंडी से संपर्क करें 9459299996।